समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। नाम रूपों में गर अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे। आत्मा न जाना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति न पाना महामूढ़ता है।
भयो न का नहीं कबहू छूटत है। द्वैत में भय को वेद कहत है। भेद बताना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे। अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ न होना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से संत मिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। संत न पाना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव
फिर ना समझना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बोलो सद्गुरु भगवान की। भजन में मुक्ति की चर्चा हो रही थी। भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ये मुक्ति मुक्ति कहते हैं ज्ञानी लोग, तो ये मुक्ति क्या चीज़ है, मुक्ति कैसी होती है, मुक्ति कितने प्रकार की होती है। तब वशिष्ठ जी ने कहा मुक्ति के दो भेद बताते हैं। एक तो ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति होती है, ये मुख्य मुक्ति है, और एक योग साधन से मुक्ति होती है, यह दूसरी मुक्ति है। दूसरी मुक्ति योग साधन वाली आसन प्राणायाम योग ध्यान के द्वारा अपने चित्त को वश में किया जाता है। ये कठिन साध्य है, ये सहज साध्य नहीं है। वो जो ज्ञान से मुक्ति मिलती है गुरु के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, वो सहज मुक्ति होती है, वो जीव का अपना स्वरूप है। तो राम जी ने पूछा, हे गुरुदेव मुझे मुक्ति के संबंध में कुछ समझाएं। तो गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, हे राम मैं जो भी कहता हूँ ध्यान से सुनना। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, ये पुण्य के प्रताप से ये समय मिला है, और पुण्य के प्रताप से ये सत्संग मिला है, इसलिए ध्यान से सुनना। हे राम, संसार सागर से पार होने के दो साधन हैं। संसार सागर से पार होने के वशिष्ठ जी ने राम जी को कितने साधन बताए? दो साधन बताए हैं। एक है सम्यक ज्ञान तथा दूसरा योग। एक है सम्यक ज्ञान जो आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, पा चुके हैं, और दूसरा है योग के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानना ज्ञान है। अपने को देह न जानना बल्कि आत्मा जानना, जड़ नहीं जानना बल्कि चैतन्य जानना, अपने को शव नहीं शिव जानना है, अपने को बद्ध नहीं अपने को मुक्त जानना है। इस तरह से ज्ञान के द्वारा अपने को ब्रह्म रूप पहचानना है। उसे खोजने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। उसकी खोज में, आत्मा की खोज में, परमात्मा की खोज में, मुक्ति की खोज में कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है। ये याद रखो कि बद्रीनाथ जाएंगे, कि केदारनाथ जाएंगे, कि हरिद्वार जाएंगे, कि इलाहाबाद जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है धक्के खाने के अलावा, लूटने के अलावा। लूटने वाले बहुत मिल जाएंगे
ठगने वाले मोहित मिल जाएंगे, लक्ष्य का अनुभव कराने वाले नहीं मिलेंगे। तो ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति मिलती है वो सहज मुक्ति है। और जो प्राणों को रोककर चित्त वृत्ति को फूरने से रोकना है, दूसरा क्या बताया? ब्रह्म को प्राणों को रोक कर और चित्त वृत्ति को रोकना है। ये योग की वृत्ति है, ये योग से मुक्ति की बात है। यह योग नाम से कहा जाता है। इसको योग नाम से कहा जाते हैं, प्राणों को रोकना और चित्त को वश में करना। राम ने कहा, हे भगवान, इन दोनों में सुगम कौन साधन है? तो सीधी सी बात राम जी ने पूछ ली कि हे गुरुदेव, आपने मुक्ति के दो भेद बताए, एक तो सहज ज्ञान के द्वारा, एक प्राणों को रोक कर। तो इन दो में से कौन सी सुलभ है, कौन सी सहज है, कौन सी मुक्ति सरल है, मुझे बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, राम ध्यान से सुनो। ज्ञान योग तथा अष्टांग योग, इन दोनों प्रकार के साधन योग शब्द से कहे जाते हैं। अष्टांग योग को भी शास्त्रों में योग कहा और ज्ञान योग को भी ज्ञान योग से। तो योग का प्रयोग दोनों में होता है, लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तुम ध्यान से सुनो। जो प्राणों को रोकने का एक कठिन मार्ग है। प्राणों को रोकने का मार्ग कैसा है? कठिन मार्ग है। बिना प्राण के कोई भी व्यक्ति अधिक देर तक अपने श्वासों को अंदर रोक नहीं सकता, उसको श्वास को बाहर निकालना ही पड़ेगा। इन दोनों का फल भगवान शिव ने एक ही बताया है। दोनों का फल एक ही बताया है, परंतु किसी मंद बुद्धि वाले को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान कठिन लगता है। किसी मंद बुद्धि वाले को, जिसको जड़ चेतन का भेद नहीं समझ में आता, दृश्य दृष्ट का भेद समझ में नहीं आता, आत्मा अनात्मा का अंतर समझ में नहीं आता, ऐसे मंद बुद्धि वाले को यह ज्ञान कठिन लगता है। मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान कठिन लगता है। और किसी को योग करना अर्थात प्राणायाम करना, प्राणों को रोकना, मन के विकल्प, संकल्प, स्वाभाविक धर्म को रोकना कठिन लगते हैं। और किसी को इन श्वासों को रोकना, प्राणों को रोकना कठिन लगता है। किसी को मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान कठिन लगता है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग सरल और कठिन का रूप समझते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यदि मुझसे पूछो तो ज्ञान अति सुगम, सहज, सबको सुलभ है। फिर से, हे राम, यदि मुझसे पूछो, अगर तुम मुझसे पूछते हो, मुझसे पूछा है, तो ज्ञान सबसे सरल और सहज है। योग मार्ग से जो चलने वाले हैं, प्राणों को रोकने वाले हैं, चित्त वृत्ति को रोकने वाले हैं, हठ योगी, उनका मार्ग कठिन है। उसे कोई भी बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़, बूढ़ा, रोगी, निरोगी, दुर्बल, बलवान, स्त्री, पुरुष, सब कोई बिना कष्ट के कर सकता है। ये जो ज्ञान का मार्ग है, इसके ऊपर तो कोई भी बालक हो, किशोर हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, रोगी हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, सभी कर सकते हैं। वो सबके लिए ज्ञान मार्ग सहज मार्ग है। जीव ब्रह्म को एक जानना अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ, यह निश्चय ही ज्ञान है। कौन सा निश्चय ज्ञान है? कि जो ब्रह्म है, जो जीव है, ये दो नहीं है बल्कि
एक ही है, वो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय ही सरल ज्ञान है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। आत्मा से भिन्न अन्य किंचित भी नहीं है। एकमेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। आत्मा को छोड़कर अन्य किंचित भी नहीं है। ऐसा निश्चय करना ज्ञान है। ऐसा निश्चय करना, मुझे आत्मा को छोड़कर अन्य किंचित भी अन्य नहीं है, ऐसा सोचना ही ज्ञान है। शेष सब अज्ञान है। बाकी जितना भी विचार करने वाले हैं सब अज्ञान में भटकते हैं। चित्त की स्थिरता के लिए यह परम साधन है। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तो मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये चित्त को रोकने का सबसे सरल साधन है। इस सहज निर्विकल्प समाधि में ही संसार के सभी जीव कर्म करते रहते हैं। योग में चित्त रोकना पड़ता है। यदि सर्दी गर्मी का ना मालूम होना ही समाधि है, तो डॉक्टरों के द्वारा बेहोशी की गोली खा ली। कितनी सुंदर बात समझाई जा रही है कि चित्त वृत्ति को रोकने को ही अगर समाधि कहा जाए तो क्यों इतना कष्ट करते हो प्राणों को रोकने का? सीधे डॉक्टर के पास जाओ और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगवा लो, बेहोशी की गोली खा लो, बस प्राण का आना जाना तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। अगर इसी से कल्याण मानते हो प्राणायाम से, तो फिर इतना हठ योग का कष्ट पर साधन क्यों करते हो? डॉक्टर के पास जाओ, बेहोशी का इंजेक्शन लगा लो, प्राण रुक जाएंगे। क्या मोक्ष हो जाएगा? इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। समाधि तो उस अवस्था का नाम है जिसमें तुम्हारी बुद्धि समस्त द्वंद्वों में सम हो जाए। तो समाधि किसको कहते हैं? जिस अवस्था में दोनों अवस्थाएं संसार और परमात्मा समान हो जाए, कोई भेद न रहे, उसको समाधि कहते हैं। चंचल रहे कि शांत रहे, सुखी रहे कि दुखी रहे। सर्वधि साक्षी भूतम। हे राम, साधन से सिद्ध होने वाली समाधि चाहे एक क्षण की, एक घंटे की, एक दिन की, एक माह, एक वर्ष, एक युग की ही क्यों ना हो। तुम हठ योग की समाधि कितनी भी लंबी करो, लेकिन एक दिन टूटेगी। जो लगी है समाधि वो छूट जाएगी। हठ योग की समाधि, अष्टांग योग की समाधि वो नित्य नहीं है। साधन से साध्य हर प्रकार की सिद्धि अनित्य ही होती है। तो साधन के द्वारा जो भी तुम प्राप्त करोगे वो सब अनित्य ही कहलाएगा। जो शुद्ध अंतःकरण वाले निष्पाप पुरुष है, उनको ही निश्चय यह रहता है कि मेरा सत्य स्वरूप आत्म तत्व ही है। फिर से जो शुद्ध अंतःकरण वाले, जिनका मन अंतःकरण शुद्ध है, वे ही ये बात को निष्ठा करके रखते हैं कि मैं आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, बोध के निमित्त मैं तुम्हें बार बार वेदांत के सार तत्व को समझा रहा हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनो और समझो। यह आत्म साक्षात्कार भावना अभ्यास बिना ना होगा। यह आत्म साक्षात्कार सोहम भाव, अहम ब्रह्मास्मि भाव, यह बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं होगा। अभ्यासेन तू के कोनते, संसार से वैराग्य भी लेना है और अभ्यास भी करना होगा। बिना अभ्यास के मैं ब्रह्म हूँ
यह निश्चय नहीं रहेगा। यह जो अज्ञान अविद्या है कि मैं यह शरीर हूँ, अनंत जन्मों से मन में दृढ़ होकर यह अनात्म भाव बैठा हुआ है। मैं शरीर हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। ये जो संस्कार हैं ये अनादिकाल से सब में घुसे हुए हैं, कोई इससे बचा हुआ नहीं। सब अपने को जन्मने वाला मरने वाला संसारी व्यक्ति मानते हैं। फिर से यह जो अज्ञान अविद्या है, कौन सा अज्ञान विद्या है कि अपने को देह मानना। यह अनंत जन्मों से मैं शरीर हूँ, यह भावना मन में दृढ़ होकर बैठा हुआ है। इसे निकालने हेतु कुछ काल दृढ़ता से आत्मनिष्ठा को जागृत करना ही होगा। तो इस अनादिकाल के भ्रम को दूर करने के लिए कुछ काल करिए सत्संगा, कुछ समय सत्संग करना होगा, आत्मनिश्चय आत्मचिंतन करना होगा, तब अनादिकाल का ये भ्रम मन से हटेगा। हे राम, अज्ञान से उत्पन्न बंधन ज्ञान द्वारा ही खोला जाता है। अज्ञान से लगा बंधन को ज्ञान के द्वारा ही खोला जाता है। जैसे अंधकार में उत्पन्न भ्रम प्रकाश होने से ही निवृत्त होता है। अंधकार में पड़ी रस्सी में तुमको सांप दिख गया, तो सांप को आवाज करने से, जमीन पे बाड़ी पीटने से वो नहीं जाएगा। अंधकार में जो रस्सी में सांप दिख गया उसको तो प्रकाश करके ही निवृत्त किया जाएगा। अंधकार का नाश, अंधकार के भ्रम का नाश प्रकाश के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार नित्य मुक्त जीव का बंधन वास्तविक न होकर स्वरूप अज्ञान के कारण बंधन भास रहा है। जीव नित्य मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है। अग्नि नित्य उष्ण है, बर्फ नित्य शीतल है, चीनी नित्य मधुर है, नीम नित्य कड़वा है। इसी प्रकार ये जीव नित्य मुक्त है, पर स्वरूप के अज्ञान के कारण इसे अपने में बंधन दिखाई पड़ता है। जब किसी सद्गुरु की कृपा से स्वरूप ज्ञान होगा, जब कभी कोई सद्गुरु मिल जाए, जन्म जन्मों के पुण्य जग जाएं और कोई सद्गुरु मिल जाए और तुमको वह अपने स्वरूप का बोध करा सके, तभी कल्याण होगा। अन्यथा अनादिकाल से भटकते आ रहे हो और भटकते रहोगे। क्यों? सद्गुरु के अभाव में, सद्गुरु के न मिलने के कारण। तभी इसके भव बंधन भ्रम की निवृत्ति हो सकेगी। तो तभी इस जीव के भव बंधन की निवृत्ति हो सकेगी। कब? जब कभी कोई पुण्य प्रताप से, ईश्वर कृपा से गुरु की प्राप्ति हो जाए, तब जाकर ये भव बंधन से मुक्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त बंधन भ्रांति की निवृत्ति किसी अन्य साधन से नहीं हो सके। और कितने भी तुम योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, नेम, धर्म, आचार विचार करो, किसी साधन से बंधन की निवृत्ति जीव की कभी नहीं हुई, न हो सकेगी। यह अविद्या चिकित्सा के बारे में बोल रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम, आत्मा के अज्ञान से भेद भ्रांति हो रही है। तो आत्मा का अज्ञान हो जाने के कारण मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये अज्ञान के कारण हमको परमात्मा अलग और हम अलग ऐसा भ्रम हो रहा है। आत्मा के ज्ञान से
भेद भ्रांति निवृत्त हो जाती है। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं, एक ही वस्तु के दो नाम है। दूध कह दो कि तुम दुग्ध कह दो, चीजें के। जैसे रस्सी में सर्प तीनों कालों में नहीं है, इसी तरह ब्रह्म निजात्मा सत्ता में भेद कल्पना कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्ता में द्वैत की कोई गंध नहीं, भेद है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। पर न जानने के कारण यह जीव अपने को अलग और ब्रह्म को अलग मानने का भ्रम कर रहा है। जब शुद्ध आत्म सत्ता में सुसुप्ति से चित्त जाग जाता है, तभी अहम भाव पैदा होता है। फिर से, जब शुद्ध आत्म सत्ता में सुसुप्ति से चित्त जाग जाता है, सुसुप्ति अवस्था से चित्त जाग जाता है, तभी अहम भाव पैदा होता है। तब मैं और मेरा यह द्वैत भेद दिखाई पड़ता है। सुषुप्ति अवस्था के अंदर क्या होता है? शुद्ध ब्रह्म भाव होता है। वहाँ कोई देह भाव, द्वैत भाव, जीव भाव नहीं होता है। जागृत आते ही द्वैत भाव, देह भाव आ जाता है। जो ज्ञानी पुरुष अपने अद्वय आत्म स्वभाव में स्थित रहता है, ज्ञानी व्यक्ति अपने अद्वय आत्मसत्ता में ही विद्यमान रहता है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन सुषुप्ति में और जागृत में नहीं होता, ज्ञानी की दृष्टि में। और चित्त उपाधि को स्वीकार नहीं करता है, वह कभी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है। तो ज्ञानी कभी विक्षेप को, देह भाव को, द्वैत भाव को प्राप्त नहीं होता है। वह शरीर के नाश होने पर अपनी मृत्यु नहीं मानता। अज्ञानी देह के रोगी होने से मैं रोगी हूँ और देह अगर नष्ट हो जाए तो अपने को नष्ट मानता है, लेकिन नहीं, ज्ञानी देह के नष्ट होने से अपने को नष्ट नहीं मानता। वो जानता है वस्त्र बदल रहा है, वस्त्र बदला जा रहा है, देह एक वस्त्र है। पुराना वस्त्र छोड़कर जैसे हम नया वस्त्र ले लेते हैं, या गंदा वस्त्र छोड़कर शुद्ध वस्त्र ले लेते हैं, ऐसे ज्ञानी देह के परिवर्तन को देह वस्त्र परिवर्तन की तरह समझता है। क्योंकि ज्ञानी देहाभिमान से मुक्त हो चुका है, ज्ञानी को देह का अभिमान नहीं रहता है, अपने को षड विकार से रहित अजन्मा ही जानता है। सब विकारों से, षड विकारों से अजन्मा ही जानता है। न जन्म है, न जवानी है, न प्रौढ़ अवस्था है, न रुग्णावस्था है, वो नहीं, सब षड विकारों से अपने को रहित देखता है। वह सदा ज्यों का त्यों एक रस रहता है। ज्ञानी सदा ज्यों का त्यों एक ही निश्चय में रहता है। देह की किसी अवस्था को ज्ञानी अपनी अवस्था नहीं मानता है। अज्ञानी देह की अवस्था में ही अपने को लिपायमान रखता है। जैसे घट के बनने टूटने से घटाकाश ज्यों का त्यों रहता है। से संसारिक दृष्टांत दे दिया कि घटाकाश बन जाने से आकाश ज्यों का त्यों रहता है। आकाश के धर्म में, व्यापकता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी तरह शरीर के होने ना होने से चिदाकाश आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे ही शरीर के होने न होने से चिदात्मा ज्यों की त्यों आकाश की तरह बना रहता है। हे राम, चित्त की चंचलता से अज्ञानी अपने को व्याकुल देखते हैं। चित्त की चंचलता हो जाने से अज्ञानी व्यक्ति अपने को दुखी मानता है, व्याकुल जानता है।
पर ज्ञानी के मन में कोई परिवर्तन नहीं आता। चित्त चंचल है तो भी ज्ञानी साक्षी दृष्टा है, चित्त शांत है तब भी ज्ञानी चित्त का साक्षी बना रहता है। यह जीव अपने अज्ञान देह भाव से आप ही बंधन को प्राप्त होता है। यह अज्ञानी जीव अपने ही अज्ञान स्वरूप के अज्ञान से बंधन को पाता है और अपना गुरु कृपा से ज्ञान पाकर मुक्ति का अनुभव करता है। जैसे कोसा कीड़ा अपने मुख से तंतु निकाल अपने चारों ओर घेरा डाल डालकर, कोसा नाम का एक कीड़ा होता है, वो अपने मुख से लार निकालता है और लार निकाल के उस लार को अपने चारों तरफ लपेटता है। चारों तरफ इतना लपेट लेता है कि श्वास लेने को जगह नहीं और तड़प तड़प के मरता है। कोसा नाम का कीड़ा अपने मुख से लार निकाल कर उसी में बन जाता है। ये जीव भी उसी प्रकार कोसा कीड़ा की तरह अपने देह भाव में इतना दृढ़ हो जाता है कि उसी में मरता है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो स्थावर आदि शरीर को प्राप्त हुए हैं और अत्यंत मूर्खता को प्राप्त हुए हैं, उनके मन में तो किसी प्रकार की वासना नहीं है। तो भगवान ये राम जी पूछते हैं अपने गुरुदेव से कि ये जो पेड़ है, पौधा है, ये फल हैं और यह पक्षी हैं, ये तो कुछ विचार मन में नहीं रखते हैं, इनको तो बंधन नहीं होना चाहिए, इनको क्यों बंधन होता है? इनमें तो कोई प्रकार का विचार नहीं। फिर वे क्यों शरीर धारण कर स्थित है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, जो स्थावर जीव वृक्ष लता पाषाण आदि है, वे अमन सत्ता को प्राप्त नहीं हुए हैं। उनका मन नहीं है, अमन सत्ता को वे प्राप्त नहीं हुए हैं और वे मन अवस्था में भी नहीं है। और वे मन अवस्था में भी नहीं है। वे मध्य की अवस्था में है, उनकी सुषुप्ति अवस्था है। उन स्थावर जंगमों की सुषुप्ति अवस्था है। वे आत्मज्ञान से रहित होने के कारण उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए बिना आत्मज्ञान के उन स्थावरों का मोक्ष नहीं हो सकेगा। फिर भविष्य में जब उनको मनुष्य शरीर मिलेगा और उसमें फिर जब वो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो स्थावर जंगम भी मुक्त हो सकेंगे। हे राम, वे अनेक जन्मों के आगे चलकर जागेंगे। अभी वे अद्वैत सत्ता मात्र होकर स्थावर पाषाण पेड़ पौधे अन्न में स्थित है, अतः वे मुक्ति अवस्था के निकट हो रहे हैं। अभी भी मुक्ति अवस्था के निकट हो गए हैं, पर मुक्ति तो अब आगे ही मिलेगी जब मनुष्य जीवन मिलेगा। राम ने पूछा, हे भगवान, जब वे अद्वैत सत्ता मात्र होकर स्थावर पाषाण पेड़ पौधे औषध आदि रूप में जड़ता हुए ही है, वे मुक्त अवस्था कब प्राप्त हो सकेंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा, मुक्ति तब होती है जब बुद्धि पूर्वक आत्मा का मैं रूप से निश्चय होता है। फिर से सुन लो, मुक्ति की प्रश्न पूछा राम जी ने। फिर मुक्ति की क्या पहचान, कब मुक्ति होगी? तो कहते हैं कि ये जो बुद्धि है ना, ये निश्चय करने वाली, इसका दृढ़ निश्चय हो जाएगा, किंचित भी संदेह नहीं होगा, तो ये मुक्त हो जाएगा। फिर से पढ़ लो। मुक्ति तब होती है जब बुद्धि पूर्वक आत्मा का मैं रूप से निश्चय होता है। आत्मा का किस रूप में? मैं रूप में, कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, इस रूप में पक्का हो जाता, तब जाकर इसका मोक्ष होता है। उसके बिना
मूढ़ता में रहने से मुक्ति नहीं है। तो उसके बिना देह भाव में रहने से, कर्ता भाव में रहने से, भोक्ता भाव रहने से, जन्म मृत्यु भाव में रहने से, स्त्री पुरुष भाव में रहने से यह इसका मोक्ष नहीं होगा। जब सर्व रूपों में आत्म सत्ता का समान बोध हो जाता है, सर्व रूपों में, चाहे वो कुत्ता हो, कि वह गधा हो, कि सुअर हो, कि हाथी हो, कि मनुष्य हो, कि ब्राह्मण हो, कि शूद्र हो, सब में एक आत्मसत्ता का निश्चय हो जाता है, तब जाकर मुक्ति होती है। तब यह जीव आत्मपद रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। तब यह जीव आत्मपद को, मोक्ष को प्राप्त होता है। समता भाव, समता भाव, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा भाव न रहे। तब जीव कृतार्थ होता है। स्थावर योनि में वासना दबी पड़ी रहती है, क्योंकि उनकी सुसुप्त वासना है। तो स्थावर जंगम है, वे अपने इसी पेड़ पौधे जड़ पाषाण के अंदर ही पड़े रहते हैं। उनकी अभी सुषुप्ति अवस्था चल रही है, अभी उनमें जागृत अवस्था नहीं आई है। जैसे बट वृक्ष के बीज में विराट वृक्ष सोया हुआ है। हर फल में बीज है, और बीज में पूरा का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, क्योंकि जब बीज जाता है जमीन में तभी तो जाकर वह आम, अंगूर या संतरा, केला या और भी कुछ अन्न का वह रूप धारण कर लेता है। आगे जाकर भूमि, पानी, प्रकाश, पवन के सहयोग से अंकुरित हो वो विराट वटवृक्ष के रूप में प्रकट हो जाएगा। वट बीज जिसके पेट में वटवृक्ष सोया पड़ा है, छुपा पड़ा है, पर जब वो जमीन में जाता है वो बीज, तो फिर वहाँ वो नमी पाकर अंकुरित होता है। अंकुरित होकर उसके अंदर से फिर वह पत्ते निकलते हैं, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर उसमें पुष्प निकलते हैं, फिर उसमें फल निकलते हैं, तब फिर वह उपयोग में आता है। इस प्रकार उन जड़ पदार्थों की सुसुप्त वासना है। तो अभी वो बीज की तरह जड़ पदार्थ हैं। जैसे बीज में अभी वृक्ष देखने को नहीं मिलता है, उचित भूमि पाकर फिर वह फलित होता है। तो यह पाषाण पौधे स्थावर जंगम की जड़ अवस्था है, अभी उनमें वह जागृति नहीं है। जैसे बीज में अंकुर होता है किंतु बाह्य दृष्टि से नजर नहीं आता, इसी तरह स्थावरों में वासना है किंतु बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते। वह उन स्थावरों का सुसुप्तिवत जड़ धर्म है, कालांतर में फिर जागृत होगी। जैसे कोई काम करता पुरुष सो जाता है, सुसुप्ति से उठकर वह फिर काम में लग जाता है। तो इन स्थावरों की जड़ अवस्था है, कालांतर में जाकर फिर इनमें जागृति आएगी। जैसे कोई आदमी काम करते करते थक गया, सो जाता है, फिर उठकर और काम करने लग जाता है। तो इसी प्रकार इन पौधों की भी जागृति आ जाएगी। जब जीव की वासना निर्बीज हो जाती है आत्मज्ञान पाकर, तब यह तूर्य पद को प्राप्त होता है। तो जब जीव का सब वासनाएं ज्ञान पाकर शांत हो जाती है, तब यह तुरीय पद को प्राप्त होता है। फिर इसको सृष्टि चक्र में आना नहीं पड़ता है। जब उस जीव की वासना अंदर से ज्ञान रूप अग्नि द्वारा दग्ध हो जाती है,
तब वह जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। एक चेतन आत्मसत्ता सर्वनाम रूप पदार्थों में व्याप्त है। एक चेतन आत्मसत्ता सचराचर, चर और अचर, जड़ और चेतन, आत्मा अनात्मा, सब में एक आत्मसत्ता व्याप्त है। ऐसी सम्यक दृष्टि जब तक उसे प्राप्त नहीं होती तभी तक वह भेद भासता है। हे राम, असम्यक दृष्टि, अयथार्थ दृष्टि का नाम अविद्या, अज्ञान है। ऐसी दृष्टि वाले को ही विपर्य ज्ञान, अनात्म बुद्धि होती है। यह अज्ञान ही जगत का कारण है। अज्ञान अगर समाप्त हो गया तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा किंचित भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये अज्ञान ही से ये जगत दिखाई पड़ रहा है। जैसे बर्फ सूर्य से पिघल जाता है, इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप आत्म सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूप बर्फ नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से यह बर्फ पिघल जाता है, इसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रभाव से अज्ञान दग्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न से जागृत हो जाने वाला व्यक्ति फिर स्वप्न को सत्य मानकर उन दृश्यों के प्रति ग्रहण, त्याग, सुख दुख बुद्धि नहीं करता है। स्वप्न में तुम कोई राजा बन गए, कोई प्रेसिडेंट बन गए, कोई बैरिस्टर बन गए, कोई कलाकार बन गए, कोई महल के मालिक बन गए, और नींद टूटने के बाद में फिर उन सामानों को इकट्ठा करना चाहो और लोगों को बताना चाहो तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सपने के पदार्थ है। ये जगत सब सपना है। अज्ञान काल से ही तुमको ये स्वर्ग नरक सब सत्य लगता है। सद्गुरु की कृपा से ज्ञान होने पर एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी सत्य भाषित नहीं होता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्म स्वरूप में जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप जगत के प्रति जीव को सत्य एवं सुख बुद्धि नहीं रहती। जगत क्या है? जगत सब सपना है। सपने का बोध जग गया, फिर वहाँ जगत नहीं रहा। हे राम जी, जैसे प्रकाश से अंधकार लीन हो जाता है, इसी प्रकार आत्म विचार से अज्ञान देहात्म बुद्धि लीन हो जाती है। जब तक आत्मा का विचार नहीं किया जाता है तभी तक देह सत्य प्रतीत होता है। जब तक अपने आत्म स्वरूप का विचार नहीं किया जाएगा तभी तक अपने को स्त्री या पुरुष, जवान, बालक, बूढ़ा, जन्मने मरने वाला देह माना जाता है। जब आत्मा का बोध जग जाता है तो देह भाव समाप्त हो जाता है। जब आत्मा का किसी सद्गुरु की कृपा से उस श्रद्धालु जीवात्मा को सम्यक बोध जागृत हो जाता है, जब श्रद्धावान को लगते ज्ञानम गुरु के प्रति श्रद्धा है तो फिर वह गुरु आत्मा का बोध जागृत करा देता है। तब उस अज्ञानी जीवात्मा का देह भाव अभाव रूप हो जाता है। तब उसका देह भाव समाप्त हो जाता है, फिर देह भाव नहीं रहता है। अतः हे राम, पहले ये विचार करो कि यह जो रक्त मांसमय अस्थि नस नाड़ी रूप शरीर है, इसमें मैं क्या हूँ? पहले ये विचार करो कि ये हाड़ मांस रक्त नस नाड़ी के झुंड में मेरा क्या रूप है, मैं कौन हूँ? इसमें सत्य क्या है? इसमें कौन सी वस्तु सत्य है, इसका विचार करो। असत्य क्या है जिसमें उसका अभाव हो जाता है, जिससे वह असत्य एवं मुर्दा माना जाता है?
वो क्या चीज़ है जो असत और मुर्दा मानी जाती है? जिसका अभाव नहीं होता, जो भ्रम का अधिष्ठान है, जो सदा विद्यमान रहता है, जिसका कभी अभान नहीं होता है, जिसके भान से असत का अभाव हो जाता है, और जिसके भान से जब सत्य वस्तु का पता लग गया तो असत का भान मिट जाता है। वह सत्य है। जैसे रस्सी ज्ञान से कल्पित सर्प की निवृत्ति हो जाने से रस्सी ही सत्य प्रतीत होती है। हे राम, अन्वय व्यतिरेक द्वारा भी विचारे कि अन्वय उसे कहते हैं जिसकी सत्ता अधिष्ठान रूप में कल्पित प्रतीति के समय भी बनी रहे और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी बनी रहे, वही सत्य है। सदा बनी रहे, भ्रांति के समय भी वो भासती है और भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर भी वह ज्यों की त्यों भासती है। पहले अंधकार था, मंद अंधकार, तो सांप लग रहा था, जब प्रकाश कर दिया तो फिर वहाँ सांप तो गायब हो गया, लेकिन फिर भी वह वैसे ही सर्प रूप रस्सी दिख रही है। जैसे कल्पित सर्प के समय भी अधिष्ठान अव्यक्त रस्सी विद्यमान है और प्रकाश द्वारा कल्पित सर्प भ्रम की निवृत्ति पर भी रस्सी प्रकट रूप से विद्यमान रहती है। इसी तरह कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन आदि के समय भी अधिष्ठान आत्मा अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है। ये अव्यक्त रूप से सब में विद्यमान है। जब तुम अपने को देह मानते हो, जन्मने मरने वाला, तब भी आत्मा वहाँ जो की त्यों विद्यमान रहती है। और अनात्मा अध्यास की निवृत्ति होने पर भी और जब सद्गुरु की कृपा से देह भाव की निवृत्ति हो गई तब भी आत्मा विद्यमान रहती है और वही सत्य है। और वही सत्य है। तो अन्वयता आत्मा की है और देह की व्यतिरेकता है। देह व्यतिरेक की श्रेणी में है और आत्मा अन्वय श्रेणी में है। आत्मा भ्रांति के पहले भी और भ्रांति के बाद में भी बना रहता है। देह आदि सुषुप्ति अवस्था या मूर्छा ध्यान समाधि काल में प्रतीत नहीं होने से व्यतिरेक अर्थात असत्य रूप कही जाती है। फिर से सुषुप्ति अवस्था या मूर्छा ध्यान समाधि काल में देह प्रतीत नहीं होने से सुषुप्ति काल में, मूर्छा काल में देह प्रतीत नहीं होता है, लेकिन व्यतिरेक अर्थात असत्य रूप कही जाती है। असत्य रूप कही जाती है देह। इस प्रकार जब तो आत्मा का मैं रूप से, सत रूप से, चेतन रूप से, आनंद रूप से चिंतन करेगा, जब तू, हे राम, जब तू आत्मा का मैं रूप से, सत रूप से, चेतन रूप से, दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से अनुभव करेगा, तभी तुझको तथा असत व्यतिरेक देहादिक से वैराग्य करेगा, तभी तेरे को देहादिक से, अंतःकरण से, तीन शरीर से, तीन अवस्था से व्यतिरेकता होगी। तब निश्चित रूप से तेरी अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाएगी। तब तेरी अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाएगी, जो जन्म मरण का, बंधन का अनादिकाल से कारण बना हुआ चला आ रहा था। अब और संसार सृष्टि चक्र में तुझे जाना नहीं पड़ेगा। देह व्यतिरेक हो गया, आत्मा की अन्वयता सिद्ध हो गई। हे राम, अज्ञान के नष्ट होने पर जो शेष रहता है वही सत्य है, वह ब्रह्म है। अज्ञान के होने से भी जो शेष रहता है, अज्ञान के और नष्ट होने से भी जो शेष रहता है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। फिर से दोहरा दो।
अज्ञान के नष्ट होने पर जो शेष रहता है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही जानने योग्य है। तो अज्ञान के नष्ट हो जाने पे शेष में आत्मा ही रहता है, वही सत्य है और वही तेरा अपना स्वरूप है। जिसको भिन्न भिन्न पदार्थ भासमान होते हैं, जिसको, किसको? आकाश वाले को नहीं, सूरज चांद वाले को नहीं, तुम्हारे भीतर जो है चैतन्य सत्ता, जिसको सब भासमान हो रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहे हैं, उसको अज्ञानी जान। और जिसको सब और सब रूपों में एक ब्रह्म भासमान होता है, उसको ज्ञानी जान। उसको ज्ञानी जानेंगे। सब में एक जो दिखाई पड़ता है वो ज्ञानी जन है, और सबको अलग अलग जो दिखाई पड़ता है वो अज्ञानी जन है। इसी आत्मविद्या द्वारा अनात्म अविद्या नष्ट होती है, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार नहीं होती। फिर से इसी वाक्य को, इसी आत्मविद्या द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मविद्या के द्वारा यानी आत्मज्ञान के द्वारा, किससे? गुरु के द्वारा। सद्गुरु से आत्मज्ञान पाने से ही अज्ञान अविद्या बंधन का नाश होता है और कोई रास्ता नहीं। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें हमारे निश्चय से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर द्वेष भाव ना रहे। असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से हटाकर परमात्मा के नित्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वं, क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं, तो जन्म मरण किसको दिया? भूख प्यास किसको दी? सुख दुख किसको दिया? और ये बंध मोक्ष किसको मिला? कस्त्वं,
तो जब मैं चलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं लेती हूँ, परमात्मा ही मुझ में लेते हैं। जब मैं खाती हूँ, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ, परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं काम करती हूँ, परमात्मा ही मुझ में करते हैं। कोई भी काम कोई भी काम बिना परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के इस जड़ शरीर से, जड़ शरीर से, इस मुर्दा शरीर से मुर्दा शरीर से नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकता। सभी कर्म सभी कर्म इस शरीर में परमात्मा के द्वारा ही होते हैं। परमात्मा के द्वारा ही होते हैं। वो चेतन आत्मा चेतन आत्मा मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं ये जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। यह जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। इसका कोई पिता माता नहीं है। इसका कोई पिता माता नहीं है। यह निराकार आत्मा यह निराकार आत्मा आकाश की तरह आकाश की तरह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है। ओम शांति शांति शांति। सभी स्थान पर बैठे रहें।